बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी में विक्रमादित्य नामक एक राजा राज करते थे। राजा विक्रमादित्य अपने साहस, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधु उनके पास आया और उनसे एक विशेष कार्य की विनती की। उसने कहा, राजन, मुझे एक विशेष तंत्र मंत्र सिद्ध के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। आपको श्मशान घाट जाकर एक बड़वृक्ष पर लटके हुए शव को मेरे पास लाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बात मानी और रात के समय श्मशान घाट की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़वृक्ष पर एक शव लटका हुआ है। उन्होंने शव को उतारकर अपने कंधे पर लादा और चल पड़े। तभी वह शव, जो वास्तव में एक वेताल था, बोला, राजा विक्रम, तुम रास्ते में बिना एक शब्द भी बोले मुझे लेकर जाओगे तभी ले जाने में कामयाब होगे। रास्ते में अगर तुमने बीच में कुछ कहा तो मैं वापस बड़वृक्ष पर चला जाऊंगा। कुछ दूर चलकर बेताल बोला, मैं तुम्हें टाइम पास के लिए एक कहानी सुनाता हूं। आर्यावर्त में रत्नागिरी नाम की एक नगरी है। उस नगरी में चंद्रप्रभ नाम का एक राजा राज करता था। उसका मंत्री एक ब्राह्मण था जिसका नाम था देवस्वामी। देवस्वामी बहुत धनवान था। उसने बहुत से यज्ञ भी किए थे। कुछ समय बाद उसे चंद्रस्वामी नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। यद्यपि चंद्रस्वामी ने विद्याओं का अध्ययन किया था, फिर भी जवानी में उसे जुआ खेलने का व्यसन पैदा हो गया। एक बार चंद्रस्वामी जुआ खेलने के लिए किसी बड़े जुआ खाने में गया। वहां एक से बढ़कर एक जुआरी पहले से ही मौजूद थे। चंद्रस्वामी उनके साथ जुआ खेलने लगा। दुर्भाग्य से वह अपना सारा धन हार गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि वह अपने वस्त्र तथा दूसरों से मांगा हुआ धन भी हार गया। मांगने पर जब वह उस रकम को नहीं चुका सका तो उस जुआ खाने के मालिक ने उसे डंडे से खूब पीटा। डंडे की चोट से चंद्रस्वामी का सारा शरीर घायल हो गया। कई दिन तक वह उसी जगह मुर्दे के समान घायल पड़ा रहा। यह देखकर उस जुआ खाने के मालिक ने दूसरे जुआरियों से कहा, सुनो मित्रों, 3 दिन हो गए, ये तो आंखें ही नहीं खोल रहा, पत्थर के समान हो गया है। तुम इसे मार डालो और इसका शव किसी अंधे कुएं में फेंक आओ। तुम लोगों को इसके लिए मैं उचित पैसा दे दूंगा। उसके ऐसा कहने पर दूसरे जुआरी चंद्रस्वामी को वहां से उठाकर ले गए और कुएं की खोज में दूर एक वन में जा पहुंचे। वहां एक बूढ़े जुआरी ने दूसरों से कहा, यह तो लगभग मर ही चुका है, फिर इसे कुएं में फेंकने से क्या लाभ? बेहतर है हम इसे यहीं छोड़ दें और उस जुआ घर के मालिक से जाकर यह कह दें कि हम उसे कुएं में डाल आए हैं। सबने उसकी बात का समर्थन किया और वे चंद्रस्वामी को छोड़कर चले गए। चंद्रस्वामी को होश आया तो उसने स्वयं को एक निर्जन वन में पाया। वहां एक शिवालय बना हुआ था। तब वह लड़खड़ाता सा उठा और थके थके कदमों से उस मंदिर में चला गया। अंदर पहुंचकर जब उसकी हालत थोड़ी और सुधरी तो वह दुखी होकर सोचने लगा, कैसे दुख की बात कि मुझे उन जुआरियों ने धोखे से लूट लिया। मैं नंगा हूं, घायल हूं, धूल से मेरा शरीर भरा हुआ है। ऐसी हालत में मैं जाऊं भी तो कहां जाऊं? मेरे पिता, मेरे संबंधी और मेरे हितैषी मित्र मुझे देखकर क्या कहेंगे? इसीलिए मैं अभी तो यहीं ठहरता हूं। रात को बाहर निकलकर देखूंगा कि भूख मिटाने के लिए खाने पीने का क्या उपाय कर सकता हूं। थका हुआ और वस्त्र रहित चंद्रस्वामी ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सूर्यास्त हो गया। इसी बीच एक महाव्रती तपस्वी वहां आया। उसके समूचे शरीर में विभूति यानी भभूत लगी हुई थी और जटा और शूल धारण करने के कारण वह भगवान शंकर के समान दिख रहा था। उस तपस्वी ने जब चंद्रस्वामी से उसका परिचय पूछा तो चंद्रस्वामी ने उसे वह सारा वृत्तांत कह सुनाया जिसके कारण उसकी यह दुर्दशा हुई थी। यह सुनकर तपस्वी ने चंद्रस्वामी से दयापूर्वक कहा, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है वत्स। तुम मेरे अतिथि हो, यह मेरा आश्रम है। उठो और पहले स्नान करो, तत्पश्चात मैं जो कुछ भिक्षा में मांगकर लाया हूं उसमें से कुछ हिस्सा तुम खा लो। उस तपस्वी के ऐसा कहने पर चंद्रस्वामी ने उससे कहा, भगवान, मैं ब्राह्मण हूं, आपकी भीख में हिस्सा कैसे बांटकर खाऊंगा? यह सुनकर तपस्वी कुटिया में घुस गया। वहां उसने इष्ट सिद्धि देने वाली अपनी विद्या का स्मरण किया। याद करते ही विद्या प्रकट हुई और जब उसने पूछा कि हे तपस्वी, मैं क्या करूं, तो उस तपस्वी ने आज्ञा दी कि मेरे इस अतिथि का आतिथ्य सत्कार करो। विद्या ने कहा,
ऐसा ही होगा, कहकर उसने एक स्वर्ण नगर उत्पन्न कर दिया, जिसमें बगीचा भी था और सुंदर सुंदर स्त्रियां भी थीं। उस नगर से निकलकर सुंदरियां अचंभित चंद्रस्वामी के पास आईं और बोलीं, भद्र उठो, स्नान भोजन करो और अपनी थकावट दूर करो। यह कहकर वे उसे अंदर ले गईं। स्नान कराकर और उत्तम वस्त्र पहनाकर वे उसे एक दूसरे सुंदर भवन में ले गईं। उस भवन के अंदर उसने एक सुंदर युवती को देखा, जो उन सब की प्रधान जान पड़ती थी और जिसे मानो विधाता ने बड़ी कुशलता से अपने हाथों स्वयं गढ़ा था। उसने चंद्रस्वामी को अपने आसन के आधे हिस्से पर बैठाया, फिर उसके साथ ही उसने दिव्य भोजन किया। भोजन के उपरांत चंद्रस्वामी ने स्वादिष्ट पके हुए फल और फिर पान खाया। फिर आराम से नरम बिस्तर पर सोकर रात्रि का विश्राम किया। सवेरे जब चंद्रस्वामी जागा तो वहां केवल उसे शिवालय ही दिखाई दिया। वहां न तो वह दिव्य स्त्री थी, न नगर था और न वे दासियां ही थीं। भीतर से हंसता हुआ वह तपस्वी निकला। उसने पूछा कि रात कैसी कटी? उदास चित्त वाले चंद्रस्वामी ने उससे कहा, भगवान, आपकी कृपा से रात तो मैंने बहुत सुखपूर्वक बिताई, लेकिन अब उस दिव्य स्त्री के बिना मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यह सुनकर उस दयालु तपस्वी ने मुस्कुराते हुए चंद्रस्वामी से कहा, तुम यहीं ठहरो वत्स, रात को तुम्हें फिर वहीं सुख प्राप्त होगा। तपस्वी के कहने पर चंद्रस्वामी वहीं ठहरकर तपस्वी की विद्या के प्रताप से आराम सुख भोगने लगा। धीरे धीरे इस विद्या का प्रभाव जानकर एक दिन चंद्रस्वामी ने उस तपस्वी को प्रसन्न करके कहा, भगवन, मुझ शरणागत पर यदि सचमुच आपकी कृपा है तो मुझे यह विद्या सिखा दीजिए, जिसका ऐसा प्रभाव है। चंद्रस्वामी द्वारा बार बार आग्रह करने पर तपस्वी उससे बोला, वत्स, यह विद्या तुम्हारे लिए असाध्य है, क्योंकि इसकी साधना जल के अंदर की जाती है। जो साधक वहां इसकी साधना करता है, उसको भरमाने के लिए कई मायाजाल उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण वह सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। तपस्वी ने आगे बताया, जिस शिष्य को यह विद्या दी जाती है, यदि वह शिष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता तो असफल और अयोग्य शिष्य को शिक्षा देने के कारण शिक्षा देने वाले गुरु की भी विद्या नष्ट हो जाती है। मेरी सिद्धि से ही तुम्हें उसके सब फल प्राप्त हो रहे हैं, अतः इसके लिए तुम आग्रह क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा न हो कि इससे मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए और जिसके द्वारा तुम ये सुख भोग प्राप्त कर रहे हो, तुम्हें उससे भी वंचित होना पड़े। तपस्वी के ऐसा कहने पर चंद्रस्वामी ने हठपूर्वक कहा, हे महात्मन, आप चिंता न करें, मैं सब कुछ सीख लूंगा। इसके बाद तपस्वी ने चंद्रस्वामी को विद्या सिखाना स्वीकार कर लिया। सज्जन पुरुष आश्रितों के अनुरोध पर भला क्या नहीं करते। तब वह नदी तट पर ले जाकर चंद्रस्वामी से बोला, वत्स, इस मंत्र का जाप करते हुए जब तुम माया के दृश्य देखो, सावधान रहना और मेरे मंत्र से सावधान रहकर माया की अग्नि में प्रवेश करना। मैं तब तक तुम्हारे लिए नदी के इस तट पर रुका रहूंगा। यह कहकर उस तपस्वी ने आचमन करके चंद्रस्वामी को विधिपूर्वक वह विद्या सिखाई। अपने गुरु को चंद्रस्वामी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और शीघ्रतापूर्वक नदी में उतर गया। जल के भीतर जाकर वह उस मंत्र का जप करने लगा। तब माया के मिथ्या प्रभाव से मोहित होकर सहसा ही वह अपने इस जन्म की सारी बातें भूल गया। उसने देखा कि वह स्वयं किसी दूसरी नगरी में किसी अन्य ब्राह्मण का पुत्र होकर उत्पन्न हुआ। वह धीरे धीरे किशोर हुआ, उसका यज्ञोपवीत हुआ, विवाह किया और उसके सुख दुख में पूरी तरह लिप्त रहकर संतान लाभ किया। वहां पुत्र स्नेह के कारण अनेक प्रकार के कार्य करता और माता पिता तथा कुटुंबियों की प्रीति से बंधा वह रहने लगा। इस प्रकार वह झूठे मायाजाल का अनुभव कर रहा था। काफी समय गुजर जाने पर उसके गुरु उस तपस्वी ने शिष्य में चेतना उत्पन्न करने वाली अपनी विद्या का प्रयोग किया। तपस्वी ने उस विद्या के प्रयोग से शीघ्र ही उस मायाजाल को भेद कर चंद्रस्वामी की चेतना को जागृत किया, तो उसे अपने गुरु का स्मरण हो आया और उसने मायाजाल को भी पहचान लिया कि वह तो किसी सपने मायाजाल में जी रहा था। दिव्य और असाध्य फल की प्राप्ति के लिए जब वह अग्नि में प्रवेश करने को उद्यत हुआ, तब वृद्ध और विश्वासी उसके गुरु एवं उसके कुटुंबीजन उसे ऐसा करने से रोकने लगे।
उन लोगों के बहुत समझाने बुझाने पर भी दिव्य सुख की लालसा से वह अपने कुटुंबियों सहित नदी के उस तट पर गया जहां चिता बनी हुई थी। वहां उसने अपने बूढ़े माता पिता तथा पत्नी को मरने के लिए उद्यत देखा। अपने बच्चों को भी रोता देखकर वह मोह में पड़ गया। वह सोचने लगा, मैं यदि अग्नि में प्रवेश करूंगा तो मेरे ये सभी संबंधी मर जाएंगे। मैं यह भी नहीं जानता कि गुरु की बात सच्ची भी है या नहीं। तब मैं क्या करूं? अग्नि में प्रवेश करूं या नहीं? किंतु अब तक तो सारी बातें गुरु के कहने के अनुसार ही हुई हैं, अतः यही बात झूठ कैसे होगी? इसलिए मुझे चाहिए कि मैं प्रसन्नतापूर्वक अग्नि में प्रवेश करूं। मन ही मन ऐसा सोचते हुए उस ब्राह्मण चंद्र स्वामी ने अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि का स्पर्श जब उसे बर्फ के समान ठंडा जान पड़ा तब उसे आश्चर्य हुआ। तब तक माया का प्रभाव जाता रहा। नदी से निकलकर उसने अपने गुरु को देखा और उनके चरणों में प्रणाम किया। पूछने पर आरंभ से लेकर अग्नि की शीतलता तक की सारी बातें उन्हें बता दी। तब उसके गुरु ने कहा, वत्स, मुझे इस बात की शंका हो रही है कि कहीं तुमसे कुछ भूल हो गई है, नहीं तो अग्नि तुम्हारे लिए शीतल कैसे हो गई? गुरु के ऐसा कहने पर चंद्रस्वामी ने पूछा, भगवान, मैंने कहीं कोई भूल तो नहीं की? तब इस रहस्य को जानने की इच्छा से उसके गुरु ने अपनी विद्या का स्मरण किया। वह विद्या न तो उसके सम्मुख ही प्रकट हुई और न उसके शिष्य के सम्मुख ही। तब वे दोनों ही अपनी विद्या को नष्ट हुआ जानकर दुखी होकर वहां से चले गए। यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य को पहली कही शपथ का स्मरण कराकर उससे पूछा, राजन, मेरा संशय दूर करो और बतलाओ कि बताई हुई सारी क्रियाएं करने के बाद भी उन दोनों की विद्या नष्ट क्यों हो गई? बेताल की बात सुनकर उस वीर राजा ने उत्तर दिया, योगेश्वर, यह तो मैं जानता हूं कि इस प्रकार आप केवल समय ही व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी मैं बताता हूं। जब तक मनुष्य का मन द्विविधा रहित, शंका मुक्त, धैर्ययुक्त, निर्मल और मजबूत नहीं होता, तब तक केवल ठीक तरह से कोई दुष्कर कार्य करने से ही सिद्ध प्राप्त नहीं होती। उसके लिए संपूर्ण निष्ठा से निष्कलंक दृढ़ इच्छा शक्ति अति आवश्यक है। वह मंदमति ब्राह्मण युवक चंद्रस्वामी काम करके भी द्विविधा में पड़ गया था। इसी से उसे सिद्ध प्राप्त नहीं हो सकी और अपात्र को देने के कारण गुरु की भी सिद्ध जाती रही। राजा के ऐसा कहने पर बेताल पुनः उसके कंधे से उतरकर अदृश्य रूप से अपनी जगह पर चला गया। तत्पश्चात राजा भी उसी प्रकार उसके पीछे पीछे गया।